सेकंड था। Yes, good morning students. Now the remaining questions of 11.2 exercise area between two curves or common area of two curves. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास में कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड x एक्सिस और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द सेम थिंग। x एक्सिस भी दे दिया है। तो ये कौन सा हो गया आपके पास में, लोग डबल कर्व हो गए। तो डबल कर्व के क्वेश्चन अपन कैसे करते थे, सबसे पहला काम अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते थे, उसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से x/√3 और ये इक्वेशन हो गया आपके पास, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया x²/3 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x²/3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x² इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x इक्वल्स टू आ गया आपके पास प्लस माइनस √3। तो x इज इक्वल टू √3 है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x/√3 दैट इज √3/√3 दैट इज 1। एक पॉइंट हो गया आपके पास √3 और 1। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, जब एन x इज इक्वल टू माइनस √3 है तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -√3/√3 दैट इज -1। तो सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया -√3 से -1। तो ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। अब इनको हमने कर्व को हमने ट्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ये सर्कल है जिसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जमा दो, 2 का स्क्वायर, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो गया इसका 2 और y की वैल्यू हो गई √2 का स्क्वायर माइनस x²। सेकेंड अब आपके पास में लाइन दे रखी है, x इज इक्वल टू √3y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x/√3। ये कैसी लाइन हो गई, मूल बिंदु से गुजरने वाली, ओरिजिन से पास होने वाली। ये सर्कल बना दिया अपन ने, ये आपका सर्कल हो गया, इसका सेंटर कितना है, वो 0 0 है। ये हो गया इसका रेडियस a, ये आ गया आपके पास में 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 0 और ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो गई। तो ये P और ये आपके पास में Q, 2 पॉइंट्स आ गए। P मीन्स दोनों ही प्लस है आपके पास, √3 और √3। ये आ गया -√3 और -, लेकिन अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले निकालना है, एक्स एक्सिस वाला एरिया निकालना है। तो एरिया अपने को ये वाला फाइंड आउट करना है, कौन सा, OAPO, ये एरिया निकालना है। अब ये जैसे ही पॉइंट आता है तो मैंने आपको क्या कहा था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस पर मिलेगा। तो ये हो गया √3 और 0। तो ये 2 पार्ट में ये एरिया आपको पास मिलेगा, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। तो अब अपन एरिया किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ OP, एरिया ऑफ OP, एरिया ऑफ OPAO। तो ये एरिया हो गया आपका एरिया ऑफ OPMO प्लस एरिया ऑफ MPAM, ठीक है। यहाँ कौन सा आ रहा है, OPMO में कर्व कौन सा आ रहा है, लाइन आ रहा है। तो ये मैंने आपको समझने के लिए अपन ने लाइन लिख दिया। और यहाँ ये कौन सा आ रहा है, सर्किल आ रहा है, वृत्त आपके पास में आ रहा है। इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो इसका जब एरिया निकाल रहे हैं OPMO का, तो आपको क्या कहा था, जो एक्स एक्सिस पर जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आपको चेक करना था। एक्स एक्सिस पर कौन सा है, O और M है। इसका जो x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 और m पर x कोऑर्डिनेट कितना है, √3 है। ये मिल जाएगा आपको 0 से √3 y dx, ये इसके लिमिट्स हो गई, प्लस √3 से नेक्स्ट हो गया
PAM, यहाँ क्या आ रहा है, सर्किल आ रहा है आपके पास। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, √3, और ये कितना हो गया 2y dx। दो पॉइंट कौन से, M और A है ना, तो इनके जो x कोऑर्डिनेट हैं वो उसके लिमिट्स होंगी। यहाँ आ गया 0 से √3, लाइन की इक्वेशन है, अंदर y क्या आ गया आपके पास में, x/√3, x बाई √3 dx प्लस ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ये आ गया 1/√3, दिस इज योर x² 2, 0 से √3 प्लस ये चला 1/2x √a² माइनस x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a, 2 से √3 हो गया आपके पास में। ठीक है, अब ये लिमिट अप्लाई कर दिया, 1/2√3, ये आपका आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1/2 आया आपके पास में, बाहर कॉमन आ गया, ये 2, यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहे थे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0, प्लस ये आ जाएगा आपके पास में 4, और ये आ गया आपका साइन इनवर्स 1 हो गया ना, 2/2 दैट इज 1 माइनस, ये अपर लिमिट अप्लाई कर दिया। अब लोअर लिमिट अप्लाई करने दी, कितना आएगा √3 और 4 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स √3/2 हो गया ये। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपके पास में, तो ये तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 इंटू √3, या फिर आप डायरेक्टली लिख दें इसको ज़्यादा ठीक है, √3/2 बचेगा। ठीक है, प्लस 1/2, ये हो गया 4π/2 माइनस √3 माइनस 4 साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है आपके पास में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास में π/3। तो कैलकुलेट किया, क्या मिला आपके पास, √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये रिमूव हो गया, दैट इज कितना आया पाई माइनस 2π/3, दैट इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आ गया आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसा ही है, सेम इसी प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपके पास में। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 तब आप देखिए, सेम इसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 16, रेखा y इक्वल टू x का प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू 16, y इक्वल टू x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये भी आपके पास डबल कर्व हो गए, दोनों की इक्वेशन के अंदर x और y आ रहा है। क्या सबसे पहली स्टेप क्या आती है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया आपने, 16 कितना आ रहा है 2x² इक्वल टू 16, 8, तो x की वैल्यू आ गई 2√2 प्लस माइनस 2√2, तो x इक्वल टू 2√2 है, तो y का वैल्यू भी 2√2 आया, एक पॉइंट हो गया 2√2 और 2√2। सेकंड आ गया x इक्वल टू माइनस 2√2 है, तो y का वैल्यू भी कितना आएगा माइनस 2√2। सेकंड पॉइंट q कितना हो गया
-2√2 और -2√2। ठीक है, अब इस कर्व को हमने ट्रेस कर लिया। ये आपका x² + y² = 16 है, तो ये सर्कल हो गया x² + y² = 4 का स्क्वायर, इसका सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 4, तो y की वैल्यू होगी √4 का स्क्वायर -x²। ठीक है, और सेकंड ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, तो इसकी शेप मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी होगी। अब वही ये सर्कल बना दिया आपने, सब स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताई थी किसका शेप कैसे होगा। ये हो गया सेंटर हो 0 0, ये रेडियस a हो गया, ये पॉइंट x एक्सिस में मिल रहा है, तो ये OA इसका रेडियस हो गया, तो ये हो गया 4 और 0, और ये आपके पास में एक लाइन आ गई y = x, तो ये पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट आपका Q हो जाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, 2√2 और 2√2, और ये Q हो गया -2√2 और -2√2। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहता है, जैसे पॉइंट मिलता है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM, तो ये कितना आएगा 2√2 और ये आ गया 0। इस पोर्शन का एरिया निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही है, तो OP एरिया किसका फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ OPAO। ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OPMO प्लस एरिया ऑफ MPAM। यहाँ क्या आ रहा है आपके पास में, वही पहला क्वेश्चन जैसा फर्स्ट में क्या आ रहा है, लाइन आ रही है, और यहाँ क्या आ रहा है आपका सर्किल आ रहा है। अब ये पोर्शन में लेना है तो क्या देखना है, x एक्सिस पर इसके दो पॉइंट कौन सा हो गया, O और M हो गया। O के अंदर x कोऑर्डिनेट 0 है y, और M के अंदर x कोऑर्डिनेट कितना है 2√2, इसका लिमिट हो गया 0 to 2√2 y dx, प्लस सेकेंड पार्ट के अंदर दो पॉइंट कौन सा हो रहे हैं, M और A, तो 2√2 और ये कितना हो गया 4, इसके लिमिट्स हो गए, और ये हो गया y dx। ये आ गया आपके पास 2√2 और x dx प्लस 2√2 4, और ये हो गया आपके पास में 4 का स्क्वायर -x² dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x² 2, 0 से 2√2 प्लस 1/2x √a² -x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a, 4 से 2√2 हो गया। और लिमिट अप्लाई कर दिया, 1/2 ये कितना आएगा 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8 होगा, प्लस 1/2, ये हो गया आपके पास में। लिमिट अप्लाई किया 4 × 0 प्लस 16, यहाँ रखा साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ रखा 2√2 और यहाँ रखेंगे 2√2, तो कितना आएगा 16 - 8, तो √8 दैट इज 2√2 ही रहा, और प्लस ये हो गया 16, और ये हो गया साइन इनवर्स कितना बचेगा, देखो 2√2 रखा, तो √2/2 दैट इज 1/√2 हो जाएगा, 1/। अब कैलकुलेशन वर्क है, ये कितना आ गया आपके पास में 4 प्लस 1/2, ये आ गया 16 π/2 माइनस ये हो गया आपका 8, और ये हो गया -16 π/4, तो 4 प्लस ये अंदर मल्टीपल हो गया 4π -4 -2π दैट इज 4π -2π दैट इज 2π स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 4th आपके पास में।